यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। तो आज आप सबको टॉपिक से तो पता चल गया होगा मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। तो मैं बात करने जा रही हूँ अपने डिलीवरी बैग को लेके। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी साथ में कि मेरे डिलीवरी बैग में क्या क्या सामान होगा। तो देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ और मैं आपको दिखाती हूँ और पैक करती जाती हूँ अपना डिलीवरी बैग में। तो सबसे पहले हम इसमें रखेंगे कुछ अपने कपड़े। मुझे 2 दिन के लिए रहना है तो 2 दिन के लिए इनफ है इतने कपड़े। बस ये मैंने पुराने ही कपड़े रखे हैं क्योंकि वहाँ पे वेस्ट ही हो जाने कपड़े, तो इस वजह से। और ये होगा मेरे ज़रूरी कपड़े और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेबी के लिए कपड़े। तो बेबी के लिए मैंने रखे हैं अभी 3 जोड़ी अभी रखे हैं, बाकी बाद में और मंगवा लूँगी। तो 4-5 जोड़ी हैं एटलीस्ट। तो ये जब वो घर पे आएगा तब, और एक वहाँ पे जब डॉक्टर दिखाएंगे सबको तो उनके लिए 2 जोड़ी कपड़े मैंने रखे हुए हैं अलग से बना के पैकिंग। और बाकी हॉस्पिटल के लिए वाले कपड़े हैं बाबू के लिए। सम लंगोटीज बिकॉज वो सुसु पॉटी करेगा तो उसके लिए भी चाहिए ना। तो और उसके बेबी के लिए ये गोदरी बोलते हैं, हमारे यहाँ तो बिछोनी बोलते हैं बच्चों की। और बाबू के लिए ये है टॉवल, क्योंकि उसको रैप करने के लिए भी चाहिए होगा कुछ ना कुछ हमें। तो मैंने 2 टॉवल रखी हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर टॉवल में ही लेते हैं बेबी को। तो ये 2 टॉवल्स रख रखे हैं, एक बेबी टॉवल है, एक ये वाली टॉवल है। और साथ ही साथ और भी चीज़ें हैं, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने रखनी है अभी। और पता नहीं, मुझे ध्यान भी नहीं है इसमें क्या मैंने पहले बैग में सामान रख लिया था, तो मैंने कहा मतलब याद आता रहेगा तो चीज़ें उसमें एडजस्ट होती रहेंगी। और सम पैंटीज ड्रा के लिए डॉक्टर मना कर देते हैं, क्योंकि फर्स्ट जब मेरी डॉटर हुई थी डॉक्टर ने मना कर दिया था पहनने के लिए, बिकॉज मिल्क प्रोड्यूस नहीं हो पाता इसकी वजह से। मुझे 3 दिन रहना है वहाँ पे, तो इसलिए मैंने उसी हिसाब से, मेरे पास बड़ा पैकेट था इसलिए मैंने उसके हिसाब से सम सैनिटरी पैड्स रख लिए इसके अंदर। बिकॉज ब्लीडिंग ज़्यादा होती है तो ज़्यादा पैड्स यूज़ होते हैं। उसके बाद डिलीवरी के बाद सर ढकने के लिए दुपट्टा है मेरा, क्योंकि डिलीवरी के बाद सर ढकना चाहिए, नहीं तो कहते हैं सर में दर्द होने लगता है, तो इसलिए। एक हैंड टॉवल, बेबी के लिए ड्राई शीट, बेबी के लिए एक मिल्क बॉटल, बिकॉज मेरा सिजेरियन होना है तो पता नहीं मैं फीड करवा पाऊँगी कि नहीं करा पाऊँगी स्टार्टिंग के 2 डेज़, तो इसलिए वो फार्मूला मिल्क ही डॉक्टर कहते हैं। तो फार्मूला मिल्क के लिए बॉटल मंगवा ली थी मैंने पहले से ही। अब बिकॉज मेरे साथ साथ मेरी फैमिली भी वहाँ पे रहेंगी, मेरी मम्मी जी और मेरे हस्बैंड और मेरी डॉटर भी, वो इस टाइम सो रही है फ़िलहाल। तो ये मैंने हैंड वॉश करके रख लिया छोटी बॉटल में, बिकॉज इतनी बड़ी बॉटल का क्या करना लेके जाने का, इसलिए मैंने छोटी छोटी बॉटल्स में ये हैंड वॉश रखा हुआ है। और वहाँ पे डिलीवरी से पहले बच्चे के लिए मतलब ऑयल मांगा जाता है, डॉक्टर्स मांगते हैं, क्योंकि पिछली बार भी मांगा था तब हम लेके नहीं गए थे, इसलिए मैं इस बार फुल तैयारी से जा रही हूँ। ऑयल भी रख लिया, मस्टर्ड ऑयल है ये, शायद मे बी बेबी को क्लीनिंग के लिए ये चाहिए होता है ऑयल, बिकॉज वो बात नहीं करवाते, सीधा क्लीनिंग करके देते हैं। सॉप, हैंड वॉश वगैरह या कुछ चीज़ के लिए, क्योंकि इसमें मेरी बिंदी है थोड़ी सी रखी हुई, बिकॉज हमारे में बिंदी इम्पॉर्टेंट है लगाना भी। उससे कहते हैं सुहागनों का सुना माता है या सुनी मांग वगैरह नहीं होनी चाहिए उसको। ये लिप बाम, बिकॉज ऑपरेशन के बाद बहुत ड्राई लिप्स होने लगते हैं, तो इसलिए एक लिप बाम, कॉम, ये चीज़ मैंने रख ली है अभी। और अभी मुझे कुछ चीज़ें और रखनी है, मुझे जो याद नहीं आ रहा, जो याद आता जाएगा वो मैं रखती जाऊँगी उसमें बैग में अपने। तो मेरे को बैग पैक भी करना है अभी। अब हम रखते इसको सब बैग के अंदर सामान। अभी तो मैं आपको दिखाती हुई जा रही थी ऐसे ही, अब मेरे को सब सेट करके रखना है बेबी को। सो अब बैग में लगाते हैं सारा सामान। उप्स।
बेबी के, छोटी बेबी के लिए इस बार मतलब हमारे में पुराने ही कपड़े पहनाए जाते हैं, तो मेरी जो डॉटर के कपड़े थे मैंने वही कपड़े रखे हैं बेबी के लिए इस बार, क्योंकि पिछली बार तो मेरे पास थे नहीं, तब मैंने अपनी सिस्टर के लिए थे वो भी कपड़े। अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे कपड़े रखे हैं बेबी के लिए। एक तो मैंने टी शर्ट, नॉर्मल टी शर्ट सी रखी हुई है, और जो मैंने वो सेट बना के रखे हैं वो भी दिखाती हूँ मैं आपको। पहले मैं बेबी के कपड़े रख दूँ फिर दिखाते हैं। मैंने बेबी का ना एक ही पॉली बैग में कर रखा है सामान, जिससे कि मम्मी को ढूंढने की ज़रूरत ही ना पड़े, इधर उधर से कपड़े ना हो जाए उसमें। इसमें ये मेरी बेबी का कैप भी है इसमें, और उसका साथ का ये है निक्कर, इसलिए नहीं रखा क्योंकि उसे लंगोटी बांधनी पड़ेगी हमें उस टाइम के लिए, तो इसलिए सेट रखा हुआ है। ये लिटिल हब कंपनी का है। इस बार तो मेरे पास छोटे छोटे कपड़े काफ़ी हैं बेबी के लिए, और मैं दिखाती हूँ वो कपड़े जो हमने उसके पैक कर रखे हैं, कि वो जब डॉक्टर घर आएगा तब आएगा या आएगी जो भी है। ये है बेबी रॉम्पर्स, सो क्यूट ना। तो ये मैंने रखा है घर पे, जब हम उसको लेके आएंगे उसको वेलकम करेंगे उसके लिए। ये कैप है, ये कैप मैंने मंगा ली थी क्योंकि पिछली बार कहते हैं कैप लगाओ तो बेबी का सर जो है वो गोल राउंड में रहता है, शेप में रहता है, और लगा भी होना चाहिए क्योंकि बेबी को ठंड भी लगती है, वो उसमें तो ढल नहीं पाता ना तुरंत आते ही वेदर में, तो इसलिए। और ये जो सेकेंड फर्स्ट कपड़े हैं, फर्स्ट कॉटन सैंडो, जो कि ये भी ओल्ड है, मेरी बेबी की यूज़ करी हुई है, फर्स्ट बेबी की। और ये भी रॉम्पर है एक, और उसके साथ ये कैप मुझे मैचिंग की मिल नहीं पाई, इसलिए जो मिली तो मैंने वही यूज़ कर, क्योंकि हमारे यहाँ तो हॉस्पिटल में जहाँ से मैंने करवाया वहाँ पे बेबी को कपड़े नहीं देते, काफ़ी हॉस्पिटल्स में तो बेबी को वहीं से कपड़े मिलते हैं, पर यहाँ से मेरा ऑपरेशन होता है उस हॉस्पिटल में कपड़े नहीं मिलते बच्चों को, तो इसलिए मुझे अपनी तैयारी खुद ही करके जानी पड़ रही है। और मेरी बेटी भी उठ गई है, सो दोनों साथ। एक सेकंड वेट, मैं अभी आपसे मिलती हूँ 2 मिनट के। तो मेरी बेटी उठ गई थी इसलिए मुझे स्टॉप करनी पड़ी वीडियोस, और मैं भूल गई थी कि इम्पोर्टेंट तो फाइल भी है जो हमें लेके जानी होती है। इसमें मेरी वो सब रिपोर्ट्स हैं जो अभी तक मेरे ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड वगैरह ये सब चीज़ हुई। तो इस बार मेरे से 3 ही अल्ट्रासाउंड हुए थे और 2 बार ब्लड टेस्ट हुआ था, तो वो सारी रिपोर्ट्स हैं, करंट अल्ट्रासाउंड और जो भी स्टार्टिंग से लेके अब तक अल्ट्रासाउंड हुए हैं मेरे, वो सब रिपोर्टें हैं। तो वो चीज़ भी ले जाना इम्पोर्टेंट है क्योंकि डॉक्टर मांगते हैं इस फाइल को, तो इसलिए मैंने एक कलेक्ट कर रखा था, पहले से बना रखा था इसे, और अब मैं इसको बैग में ही डाल दूँगी जिससे कि मुझे डिलीवरी के जाते वक्त पे इधर उधर ढूंढना ना पड़े, सीधा हम बैग उठाएंगे और जाएंगे डिलीवरी के लिए। हाँ, वो बोतल लेके कह रही है कि बाबू, मतलब ये बाबू की बोतल है। बाबू कौन है? बेबी आएगा ना? बेबी। हाँ, तो ये किसकी बोतल है? बेबी की। तो अभी ये मेरी बेटी 2 साल की भी नहीं हुई है, और मेरे को कंसीव हो गया था जल्दी, तो इसलिए, बट कोई नहीं। तो आप लोग मेरी वीडियो में बने रहें, मैं आपको, अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगे तो मैं आगे की जर्नी भी दिखाऊंगी, शेयर करूंगी आपके। अब पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, 6 सेक्शन होगा कि नॉर्मल होगी। डॉक्टर ने 13 तारीख तक का वेट करने को कहा था, अगर पेन होते हैं तो कहा ट्राई कर भी सकते हैं, अगर मेरे को स्टिचेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ब्लड वगैरह कुछ भी नहीं, इसलिए। अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करोगे तो मैं अपनी आगे की जर्नी भी शेयर करूँगी आपके साथ कि क्या होता है सी सेक्शन या नॉर्मल।
और जैसा भी होगा मैं आप सबको बताऊंगी। फिर हुआ तो मैं डेली ब्लॉगिंग स्टार्ट करूंगी, रूटीन अपना बेबी के साथ, न्यूबॉर्न बेबी के साथ कैसा रहता है मेरा डेली ब्लॉग्स। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय, स्टे ट्यून्ड।